हरे कृष्णा सभी को। आप सबका इस श्रीमद् भागवतम की क्लास में एक बार और स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, धृतराष्ट्र द्वारा गृहीत त्याग। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम भगवान की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग हाथ जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की सभी लोग प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् तितिरतश्चार्थे अश्वविद्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकव्ये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। फिर आगे, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। धृतराष्ट्र द्वारा गृहीत त्याग। श्रुतुवाचः विदुरस्तीर्थ यात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाथास्तिनपुरं तया वाप्त विवित्सितः। श्री सूर्य गोस्वामी ने कहा। अब श्री सूर्य गोस्वामी कहते हैं, तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर जो है, जो कि धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे विदुर, वो क्या हुआ कि वो जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट होने वाला था उससे पहले ही वे हस्तिनापुर छोड़ के तीर्थ मतलब कि हस्तिनापुर को छोड़ के वो अपने तीर्थ वगैरह करने लगे थे। और मतलब कि अलग अलग जगह तीर्थ यात्रा करने जाते थे। ठीक है, उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया था, इसलिए युद्ध होने वाला था तो उन्होंने हस्तिनापुर को छोड़कर तीर्थ यात्रा की। तो यहाँ पे श्री शुद्ध गोस्वामी बोलते हैं कि तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर ने महर्षि मैत्रेय से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर वे हस्तिनापुर लौट आए। वे अपेक्षानुसार इस विषय में पारंगत हो गए थे। तो तीर्थ यात्रा कर रहे थे विदुर जी, वहां पे उन्होंने महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान पाया, आत्मा की गति का ज्ञान पाया, और ये सब ज्ञान प्राप्त करके वे वापस हस्तिनापुर को लौट आए। अपेक्षानुसार वे इस विषय में पारंगत हो चुके थे। ठीक है, फिर आगे, यावतः कृतवान् प्रश्नान् शक्ता कौशालवाग्रतः जातैक भक्ति गोविंदे तेभ्य सचूपर रामः। विविध प्रश्न पूछने के बाद तथा भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमामयी सेवा में स्थिर हो चुकने पर विदुर ने मैत्री मुनि से प्रश्न पूछना बंद कर दिया। तो अलग अलग तरह के प्रश्न पूछने के बाद, क्योंकि मैत्रेय मुनि से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर रहे थे वो तीर्थ यात्रा पर, तो विदुर जी ने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। और उसके बाद प्रश्न पूछते पूछते उनके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत सेवा मतलब कि बहुत भक्ति उत्पन्न हो गई, जिससे वो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा करने को तत्पर हुए। और उनके दिल में भगवान श्री कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेमामय सेवा स्थिर हो गई, और इसके कारण उन्होंने मैत्री मुनि से प्रश्न करने बंद कर दिए। ठीक है, फिर आगे, तम बंधुमागतम दृष्टा धर्मपुत्र सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुच सुतः सारद्वतः पृथा गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अनयाश्च जामाय पाण्डुज्ञातयः ससुतः स्त्रियः। जब उन्होंने देखा कि विदुर राजमहल लौट आए हैं, तो महाराज युधिष्ठिर, उनके भाई धृतराष्ट्र, सात्ययी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपा मतलब कृपाचार्य, कौरवों की अन्य पत्नियां तथा अपने अपने बच्चों के साथ स्त्रियों समेत सारे निवासी सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनकी ओर बढ़े। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घ काल के बाद अपनी चेतना फिर से प्राप्त की हो। तो जब विदुर जी जब आए, तो उनको देखकर जितने भी पांडव थे, महाराज धृतराष्ट्र, गांधारी मैया, उसके अलावा जितने भी हस्तिनापुर के जितने भी लोग थे जो मर गए थे, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, ठीक है, और पांडवों की जितने भी पत्नियां थी, ठीक है, उसके अलावा उत्तरा,
कृपाचार्य और सात्ययी, संजय, सब लोग अपने बच्चों के साथ स्त्रियों समेत सब जितने भी निवासी हैं सब विदुर से मिलने आए। वे इस प्रकार मिलने आए जैसे उन्होंने दीर्घ काल के बाद अपनी चेतना फिर से प्राप्त कर ली हो, इस प्रकार से मिलने गए। ठीक है, फिर आगे। प्रत्युज्य जगमुः प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् अभिसंगम्य विधिवत परिष्वंगाभिवादन है। वे सब परम प्रसन्नता पूर्वक उनके निकट गए, मानो उनके शरीरों में फिर से प्राण का संचार हुआ हो। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और गले मिलते हुए एक दूसरे का स्वागत किया। तो जितने भी लोग मिलने आए थे विदुर जी से, सभी लोग एक एक करके विदुर जी से मिले। इस प्रकार का वो माहौल था कि जैसे शरीरों में फिर से प्राण आ गए, एक मृत शरीर में फिर से प्राण आ गए, और वे एक दूसरे को प्रणाम किए, गले मिले और एक दूसरे का स्वागत किया। ठीक है, फिर उसके पश्चात मुमुचुः प्रेम पौधम विरहो अतक कंठ्य कंठ्य कातरः राजा तरमः या चक्रे कृतासन्न परिग्रहम। चिंता तथा लंबे वियोग के कारण वे सब प्रेम विवश होकर रुदन करने लगे। तब राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और उनका सत्कार किया। तो जितने भी लोग थे कई समय के बाद मिले थे विदुर जी के साथ, तो सभी लोग प्रेम पूर्वक मतलब कि रोने लगे, रुदन करने लगे कि आप कहाँ थे विदुर जी, इतने समय से आप क्यों नहीं मिले हमसे। तब राजा युधिष्ठिर ने उनके लिए आसन की व्यवस्था की और उनको आसन पर बैठाला। ठीक है, फिर आगे। तम भुक्ते वंतम विश्रांतिमासीनं सुखमासने पश्यावनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम्। जब विदुर ठीक से भोजन कर चुके, पर्याप्त विश्राम कर लेने पर उन्हें सुखदायक आसन पर बिठाया गया, तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया और वहां पर उपस्थित सारे लोग सुनने लगे। तो जब विदुर भोजन कर लिए, आराम कर लिए, फ्रेश हो गए, उसके बाद राजा ने उनको बैठाया और उनसे प्रश्न पूछना स्टार्ट किया। क्या प्रश्न पूछे? युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरथ नो युष्मत् पक्ष अक्षाय समेधितान् विपदे गणा विषागन्या ते मूर्छिता यत्स मातृकः। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे चाचा, क्या आपको याद है आपने किस तरह सदा हमारी माता तथा हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की है। आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंख के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाए। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि हे तात, हे चाचा जी, आपको याद है आपने हम सबके प्राण की रक्षा की। आपने किस तरह सदा हमारी माता को और हम सबको सब प्रकार की विपत्तियों से बचाया। दुर्योधन ने विष दिया था, उसके प्रभाव से आप ही ने हमें हमारी रक्षा की थी। लाक्षागृह में हम सबको जलाने का प्लान बनाया गया था, उन उससे कुछ समय पहले हमें सूचना देकर हमारे प्राण बचाने का काम आपने किया था। आपको याद है क्या तातश्री, आपको याद है? फिर आगे। तया वृत्त्या वर्तितं पश्चिदद्भिः क्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि भूतले। पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपने अपनी जीविका कैसे चलाई? आपने किन किन पवित्र स्थलों तथा तीर्थ स्थानों पर सेवा की? अब ऋषि पूछते हैं कि हे तात, जब पृथ्वी पर आप विचरण कर रहे थे तो आपने अपनी जीविका कैसे चलाई? किन किन स्थानों पर आप गए, किन किन स्थलों पर आप गए, और वहां पे जो तीर्थ स्थल थे वहां पे आपने सेवा किस प्रकार की? फिर आगे। भवद्विद्या भाग्यवतास्थि अर्थभूतः स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्थेन गदाभृता। हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं। चूंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं, अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों से परिणत कर देते हैं। तो यहाँ पे युधिष्ठिर बोलते हैं कि हे प्रभु, आप जैसे महान भक्त जिस स्थान पर जाते हैं वह स्थान ही तीर्थ स्थान हो जाता है, क्योंकि भगवान आपके हृदय में वास करते हैं, हमेशा निरंतर आपके आप उनका दर्शन करते रहते हैं।
तो वैसे तो आप जहां पर भी जाते हैं वही स्थान तीर्थ स्थान हो जाता है। फिर आगे, अपीनः सुहृत् अस्तात बान्धवाः कृष्णदेवताः दृष्टाः श्रुताः यदवः सर्वपुर्यां सुखमासते। हे तात, हे चाचा, आप द्वारिका भी गए होंगे ना। उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभचिंतक हैं, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुना होगा। वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं। तो यहाँ पे कहते युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे ता, आप द्वारिका गए हैं कि नहीं। द्वारिका में मेरे कई यदुवंशी मित्र हैं, और उनके राजा भगवान श्री कृष्ण को तो आप जानते ही हैं, उनके विषय में सुना ही होगा आपने। वहां पे सभी यदुवंशी मित्रों से भगवान कृष्ण से मिले हैं कि नहीं आप, सभी सुकुशल मंगल से तो है ना, बताइए। फिर आगे, इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत् समं समापर्ण्यत यथानुभूतं क्रमशो वीरा यदुकुल कुलक्ष्यम्। अब यहाँ पे श्लोक नंबर 12 में महाराज कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस तरह पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने क्रमशः सब कुछ कह सुनाया, जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। केवल यदुवंश के विनाश की बात उन्होंने नहीं कही। तो इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर ने सब कुछ कह सुनाया, किसको, युधिष्ठिर को। परंतु यदुवंश का विनाश हो गया, भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए, इसके बारे में विदुर ने महाराज युधिष्ठिर को नहीं बताया। फिर आगे, नन्व प्रियम दुर्विशम नृणाम स्वयमुपस्थितम नावेदयत सकरुणो दुखितान द्रष्टुमक्षमः। दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, अतएव उन्होंने इस अप्रिय तथा असहज घटना को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप आती हैं। तो यहाँ पे चूंकि द्वारिका नगरी नदी में डूब चुकी थी, द्वारिका में सभी यदुवंशियों का विनाश हो गया था, और भगवान श्री कृष्ण बलराम जी अपने धाम को चले गए थे। ये जो दुख की बात थी पांडवों को नहीं बताई विदुर जी ने। उन्होंने सोचा ऐसा मैं कहूंगा तो ये सब बहुत दुखी हो जाएंगे और इनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ेगा, इस प्रकार का ये दुख है। फिर आगे, कंचित काल मथावासी अस्य असत्यकृतो देव वत्सुखम भ्रातु ज्येष्ठस्य श्रेयस्य कृतस्व वीरशाम सुखमावहन। इस प्रकार अपने कुटुंबियों तथा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने के लिए तथा इस प्रकार अन्य सबों को सुख देने के लिए वहां पर रहते थे। तो इस प्रकार अपने कुटुंबियों को और अपने देवतुल्य सम्मानित द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर, मतलब अपनी कुटुंबियों द्वारा, जो भी उनके लोग थे अपने कुटुंबियों द्वारा वहां से सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की जो उनके बड़े भाई थे जिसके 100 पुत्र मर गए, उनकी क्या दशा होगी, उनकी मनोदशा को ठीक करने के लिए तथा बहुत सारी चीजों के लिए वे वहीं पर हस्तिनापुर में कुछ काल तक रहे। फिर आगे, अभिभ्रत यर्मा दंडम यथा वदत वद धकारिषु यावत् यावत् दधार सुतत्वं शापाद्वशर सतम यमः। मंडूक मुनि के द्वारा शापित होकर जब तक विदुर शूद्र का शरीर धारण किए रहे, तब तक पाप कर्म करने वालों को दंडित करने के लिए यमराज के पद पर अरेमा कार्य करते रहे। अच्छा, ध्यान से देखिए, एक मंडूक नाम के ऋषि थे। मंडूक नाम के ऋषि थे, वे क्या करते थे, जो मंडूक नाम के ऋषि थे, एक दिन उनको जो है एक राजा ने पकड़ लिया और बिना जांचे कि ये अपराधी है कि नहीं, ठीक है, ये चोर है कि नहीं, क्योंकि क्या हुआ कि एक बार मंडूक ऋषि एक आश्रम में तपस्या कर रहे थे, तो कुछ चोर राजा का धन चुराकर भागते हुए आए, वहां पे धन रखा और भाग गए वहां से। जब वहां राजा के सैनिक आए, उन्होंने देखा कि मंडूक ऋषि के पास वहां पे धन पड़ा है, तो सैनिकों ने सोचा कि यही महाराज, ये महर्षि जो है यही चोर है, तो उनको जबरदस्ती पकड़ के ले गए, राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा ने बिना विचारे बिना जांचे कि ये चोर है कि नहीं, कह दिया जाओ उसको सूली पर लटका दो। जैसे ही महर्षि को सूली पर लटकाया गया, उन्होंने अपने तपस्या से अपने आप को बचाया, परंतु सूली पर लटकने के कारण जो है उनको बहुत पीड़ा भोगनी पड़ी। तो जब राजा को मालूम चला तो वो आए, उनको शूली से उतारा गया और उन्होंने क्षमा मांगी। चूंकि महर्षि ने
सोचा कि मुझे ये कष्ट क्यों भोगना पड़ा, मैंने ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया है, क्योंकि त्रिकालदर्शी थे, मैंने ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया है कि मुझे ये सारी चीजें भोगनी पड़ी। तो वे यमराज के पास गए, क्योंकि धर्मराज ही फैसला करते हैं, जैसा जिसका कर्म होता है वैसा उसको दंड भोगना पड़ता है। तो वहां पे मंडूक ऋषि ने पूछा, हे धर्मराज, किस पाप के हेतु मुझे सजा मिली है, बताइए, मुझे इतनी पीड़ा भोगनी पड़ी किस पाप के हेतु, मैंने ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया है। तो धर्मराज ने कहा कि आप जब बालक थे तो आपने तितली को पकड़ लिया था, ठीक है, और आपने तितली को पकड़ के तो उसको कष्ट पहुंचाया। तो वहां पर मंडूक ऋषि बोलते हैं, धर्मराज, आप किस प्रकार के धर्मराज हैं? जो व्यक्ति बालक होता है उसके समस्त पाप अक्षम्य, उसके समस्त पाप क्षम्य होते हैं, क्षमा योग्य होते हैं, क्योंकि बालक को ज्ञान नहीं होता क्या उचित है क्या अनुचित है, और आपने उसका दंड मुझे दिया है। इस प्रकार के धर्मराज हैं आप, और धर्मराज रहने योग्य नहीं है। मैं आपको श्राप देता हूँ धर्मराज, अब जाइए पृथ्वी पर दासी के पुत्र हो जाइए, वहां पे भगवान कृष्ण की कृपा होगी तब आप वापस यमराज होंगे। तो इस प्रकार से यमराज विदुर बन के यहाँ पे आए, और जब तक यमराज यहाँ पर रहे तो अरेमा, यानी अरेमा नामक एक पितर होता है, वह यमराज का कार्य करते हैं। ठीक है, फिर आगे, युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रम कुलंधरम भातृभिर्लो कपला कपाला भय भयमुर्मुदे परया श्रियः। अपना राज्य वापस पाकर तथा एक ऐसे पौत्र का जन्म देखकर जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था, महाराज युधिष्ठिर ने शांति पूर्वक शासन चलाया और उन छोटे भाइयों के सहयोग से जो सारे के सारे कुशल प्रशासक थे, असामान्य ऐश्वर्य का भोग किया। तो अपना राज्य जब वापस पा लिया, महाराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र के जन्म को देख लिया और खुशी से सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर ने शांति पूर्वक शासन चलाया, अपने छोटे सभी चार भाइयों के सहयोग से वे कुशल प्रशासक की तरह कार्य कर रहे थे और असमान, जिसकी कोई समानता नहीं है, ऐसे ऐश्वर्य का उन्होंने भोग किया। फिर आगे, एवं गृहेषु सप्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामत विज्ञातः कालः परम दुस्तरः। जो लोग घरेलू मामले में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रह जाते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही धड़ दबोचता है। तो यहाँ पे कहा गया है, जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ घरेलू मामले में लिप्त रहते हैं, समाज को नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ घर के कार्यों को देखते हैं, ऐसे उन्हीं के विचारों में मग्न रहते हैं, हमेशा घर के लोगों के बारे में ही सोचते रहते हैं, तो उनको क्या होता है, दुस्तर सनातन काल अनजाने ही धड़ दबोचता है कि ये तो बहुत सुखी है, सिर्फ अपने आप में सुखी दिख रहा है। अब उसके बाद समय परिवर्तित होता है। ठीक है, जब व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने घर के कार्यों में लगा रहता है, समाज के विषय में नहीं सोचता, सिर्फ और सिर्फ घर के बारे में सोचता रहता है, तो ऐसे लोगों के लिए समय परिवर्तित होता है, सुख है तो दुख आता है, दुख है तो सुख आता है। ठीक है, फिर आगे, विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्र मभाषतः राजन् गर्भयतां शीघ्रं पश्येदं भयया भयमागतम्। महात्मा विदुर यह सब जानते थे, अतएव उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, कृपया करके यहाँ से शीघ्र ही मारने के लिए विलंब न कीजिए, जरा देखे तो भय ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है। तो महाराज विदुर कहते हैं धृतराष्ट्र से, हे भाई, हे बड़े भैया, हे राजन, कृपया करके चलिए यहाँ से, विलंब न कीजिए, देखे तो आपको भय ने कितना विलंब, आपको कितना वशीभूत करके रखा हुआ है। फिर आगे, प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित्ते कहरे चित्ते प्रभो स एष भगवान कालः सर्वेषां न समागतः। इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबों के पास आ पहुंचे हैं। तो विदुर कहते हैं कि हे राजन, इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का सामना नहीं कर सकता। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में अब काल आ चुका है, हम सबको जाना तय है, शाश्वत काल के रूप में भगवान स्वयं आए हैं। इससे पहले कि काल हमको अपना ग्रास बना ले, हमें भगवान के शरण में चले जाना चाहिए। फिर आगे,
येन चैवाभिपन्नो अयं प्राणैः प्रियतमैरपि जिनः सद्यो वियुज्येत किमूटान्यैर्धर्णादिभिः। जो भी सर्वोपरि काल शाश्वत समय के प्रभाव में है, उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुओं यथा धन, सम्मान, संतान, भूमि तथा घर का तो कुछ कहना ही नहीं है। तो यहाँ पे विदुर कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन को व्यतीत करके अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय रहता है, यानी जो संन्यास का समय रहता है, अगर वो भगवान की सेवा में अर्पित नहीं करता, तो फिर उसे 84 लाख का चक्कर भोगना पड़ता है। ठीक है, जितना भी धन है, सम्मान है, संतान है, भूमि है, घर है, सब कुछ यही रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान के प्रति किए गए कर्म जाते हैं। तो जो व्यक्ति इसको भगवान के अर्पण नहीं करता, निश्चित रूप से उसे कष्ट भोगना पड़ता है। ठीक है, अब आगे यहाँ से हम कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा सभी।